बनाते हैं ना अपने अपने हिसाब से। बहुत से लोग मूर्तियाँ खरीदते हैं, कुछ जिनके घर में तस्वीरें होती हैं, कैलेंडर होता है, उसकी पूजा करते हैं। तस्वीर कैलेंडर तो अच्छी बात है, उसकी कर सकते, पर जो मूर्तियाँ खरीदते हैं बहुत से लोग वो पीओपी की मूर्तियाँ खरीदते हैं बाजार से। आपने देखा हो बाजार में, मार्केट में पीओपी की मूर्तियाँ मिलती हैं, गणपति जी हुए, दुर्गा जी हुई, लक्ष्मी गणेश जी हुए। पीओपी आप लोग समझते क्या चीज़ होता है? पीओपी एक तरह का केमिकल है, जो जो छत पे आपने देखा वो डिजाइन का काम होता है ना, प्लस माइनस का, उससे ये जो होता है। और दूसरा जो हड्डी टूट जाती है तो पट्टे चढ़ाते हैं, उस पर यूज होता है। और जो मूर्ति हमारे इस तरह बनाते हैं थोड़ा सा वैसा होता है, और जिसका पट्टा वगैरह लगाते हैं प्लास्टर, वो अलग किस्म का होता है, वो मेडिकल के हिसाब से यूज किया जाता है। तो ये एक तरह का रासायनिक है जो इसमें कलर होता है, जो ऑयल पेंट करते हैं वो भी एक तरह के केमिकल होते हैं। और जो पूजा करने के बाद, जैसे गणपति जी का 11 दिन का त्योहार होता है और दुर्गा जी का 9 दिन का, तो उसके पूजा करने के बाद में फिर क्या होता है कि विसर्जन करते हैं नदियों में। गणपति जी की बहुत बड़ी 8-10 की मूर्तियाँ होती हैं। 11 दिन का त्योहार होता है, सभी लोग जानते हैं ना। तो बाजार से जो मूर्तियों में बता रही जो केमिकल की मूर्ति होती है, तो हम आपको मिट्टी की मूर्ति बनाना बताएंगे, है ना। जो मिट्टी की मूर्ति होती है वो आप घर पे बना के पूजा करने के बाद या फिर नदियों में विसर्जन करो, या फिर घर में विसर्जन कर सकते हैं। प्लास्टिक और पेरिस एक तरह का केमिकल होता है ना, उसकी मूर्तियाँ नहीं खरीदना तो ज़्यादा अच्छा है। जब हम लोग नदियों में विसर्जन करते हैं गणपति दुर्गा जी को, कोई से भगवान को, तो उसमें क्या होता है, पानी में जो पानी के जीव होते हैं, तो पानी में अगर हम किसी तरह का केमिकल डालते हैं तो उसका ऑक्सीजन कम हो जाता है। पानी में भी ऑक्सीजन होता है, जानते हैं सभी लोग। पानी के जीव जानते हैं, मछली होती है, भेड़ वगैरह, इस तरह के बहुत सारे जान होते हैं, जीव होते हैं पानी के, वो खत्म हो जाते हैं। अगर हम बहुत सी गंदगी उस पर डालते रहेंगे तो क्या होगा, गंदगी की वजह से पानी का जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाता है, कम होता जाता है, कम हो जाता है। आपने देखा होगा जो पानी के जीव होते हैं, मछली वगैरह बाहर निकल के मरी पड़ी होती है, देखा है कभी, है ना। जैसे आपका तालाब है, नदी वगैरह है, ऐसी चीज, नाले वगैरह, उसमें जो मछली होती है वो बाहर आ जाती है। और जो मगरमच्छ होती है, देखा उसमें से आपका जो नदी होती है, तालाब होते हैं, उसमें जो मगरमच्छ वगैरह जो जीव होते हैं वो बाहर भागने लगते हैं। एक तो पानी उसका गंदा है और पानी कम होता है, तो इसलिए वो आपने देखा गांव की तरफ, शहरों की तरफ भागते हैं, है ना, पानी में से निकल के कि वो उनका पानी में मतलब घुटन सी होने लगती है। वो जैसे आपके पास कोई गंदी चीज जला दे या कोई गंद फैला दे तो आपको परेशानी होगी ना, प्रॉब्लम होगी, आप सांस नहीं ले पाओगे। वैसे जो पानी के जीव होते हैं वो भी सांस नहीं ले पाते पानी के अंदर, तो इस तरह से उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो मरने लगते हैं। तो हमें कोई हक नहीं किसी की जान लेना, नहीं हक है ना। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है हमें बुरा लगता है। तो ऐसे जो हमारे पानी के जीव है, और दूसरा होता है जो हमारे पानी है, नदी है, वो हमारी माँ के समान होते हैं, भगवान के समान, भगवान की तरह दर्जा होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं, सभी लोग जानते हैं, उनका दर्जा हमारी माँ के समान है, पूजती होती है हमारे लिए। तो हमें उनको भी हक, गंदा करने का हक नहीं है ना। हम अगर उनको हम सुरक्षित रखेंगे तो उनका जो पानी है वो हमारे सभी जीवों के, चाहे पक्षी हुए, चाहे जानवर हुए, चाहे इंसान हुए, सभी के जीवों के लिए काम आ सकता है भविष्य में। और भविष्य में आगे पानी की कमी होगी, अभी है, आगे और कमी होती है। तो हमें क्या अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए पानी को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना है, बर्बाद नहीं करना है। ऐसी नदी तालाब उनका पानी बर्बाद नहीं करना। और पानी का क्या होता है, जो हमारे किसान लोग होते हैं वो सिंचाई करते हैं, भैंसे बकरी वगैरह पानी पीती हैं, पक्षी भी पानी पीते हैं उसमें से, तो सिंचाई भी होती है। और जो हमारा जो केमिकल है जो हम लोग उसमें डंप कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वो केमिकल उसमें मिक्स होता है। जो और किसान लोग सिंचाई करते हैं तो उसी पानी से जो हमारा जो अनाज होता है, हम जो अनाज खा रहे हैं, जो फल सब्जियां खा रहे हैं, वो दूषित हो रही है उसी पानी से।
तो वो हमारे अंदर ही जा रहा है ना, नुकसान कौन कर रहा है? हमें, और अपना शरीर का भी नुकसान हम ही लोग कर रहे हैं। तो हमें इस चीज से बच के रहना है। तो पानी अच्छा रहेगा तो सभी के लिए काम आएगा, और उसको सभी, कोई भी इंसान, जीव, पक्षी, जानवर यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इस तरह का ये सब चीज सोचते हुए हम लोगों को ये करना है कि कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार है, तो हमें इको फ्रेंडली तरीके से मनाना है, पर्यावरण के हित में, पर्यावरण के अनुकूल। तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो आगे भविष्य है सभी के लिए, सभी जीवों के लिए हानिकारक आने वाला है। आगे समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप लेने वाली है सभी तरह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके देखा कि बारिश हो रही है, कोई सूखा हो रही है, कभी पानी नहीं है, कभी ऐसी बहुत सारी आगे समस्या आती है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को हर बार ही बताते हैं, सभी स्कूलों में जाके आप मिट्टी के गणपति जी बनाएं या बाजार से लेके आए। बाजार में आगरा शहर में मैंने देखा है बहुत कम, कहीं से कहीं आ गया मिट्टी का गणपति, दुर्गा जी, कोई भी भगवान, तो बहुत मान लीजिए ज़्यादातर पीओपी का मिलते हैं, है ना। तो आप लोग अगर बाजार में आपको मिल रहा है तो मिट्टी का लेके आइए, नहीं तो आपके घर में तस्वीर है, जो मूर्ति होती है मेटल वगैरह की, इनकी पूजा कर लीजिए। कैलेंडर ले आइए, कैलेंडर भी कर लीजिए, आराम से कुछ उसका कुछ खराब नहीं हुआ, आपका हमेशा हमेशा चलेगा। तो अगर इस तरह से पूजा करेंगे तो हमारा जो त्योहार है वो भी अच्छा रहेगा और हम लोग प्रदूषण भी करेंगे। दूसरा क्या होता है, 10 दिन पूजा करने के बाद दुर्गा जी गणपति का जब विसर्जन होता है तो उसमें नदी में जो भी पॉलिथीन वगैरह, जो भी मतलब हमारा जो सामान पूजा का जो इस्तेमाल करते हैं वो सारे नदी में डाल दिया जाता है, पन्नियों में, बोरियों भर के। जहाँ तक कांच टूट जाता है, कोई भी चीज टूट हो रही, तो हम नदी के पास हमने काफी देखा है कि वहाँ पर जो कांच वगैरह भी होते हैं, मतलब टूट गया, जैसे वर्गन आपके गाँव में अर्गन में डाले रहते हैं लालटेन वगैरह, उसका कांच टूट गया तो वो भी उसमें डाल दिया जाता है। या जो भी भगवान खंडित हो जाते हैं वो भी उसी में रख लीजिए, मेटल की हो चाहे किसी चीज की हो, चाहे कोई भी ऐसी कोई किसी विधान का कांच है, वो सारा चीज इसी में रख लिया जाता है। पन्नी वगैरह पन्नी क्या शांति बना के रखिए आप लोग। पन्नी उड़ेगी क्या, पॉलिथीन घुलती है क्या पानी में? नहीं घुलती ना, ऐसे ऐसी पड़ी रहती है। दूसरा क्या होता है, अगर प्लास्टिक की कोई चीज हम नदी में डाल देते हैं तो हमारा जो पानी है, जो स्रोत है, वो बंद चौक होने लगते हैं। अगर हमारा ज्यादा पानी बारिश हो रही है तो हमारा पानी क्या नीचे रिचार्ज जमीन में नहीं जाएगा, वो क्या होगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो नीचे आपने सारा पाट दिया है पॉलिथीन बोरियों से, प्लास्टिक की चीजों से, तो जो समुद्र है, नदियाँ वगैरह हैं, तालाब, वो नीचे से पटे हुए हैं, मतलब पॉलिथीन पूरा से नीचे से पैक हो रहा है। तो हमें कोई हक नहीं है ऐसे सारा इस तरह का चीज करने का। अगर आप पूजा करते हैं कोई से भगवान की, तो हवन की राख आप विसर्जन कर सकते हैं। मेन चीज वही होता है, हमने पूजा किया, राख विसर्जन कर दिया। दूसरा है, अगर मिट्टी के आप गणपति जी बनाएंगे तो आप घर पे विसर्जन कर सकते हैं। बहुत सी जगह कुंड की व्यवस्था होती है, कुंड या आगरा में बना देते, टेम्परेरी कुंड बना रखे हैं। तो इस तरह के कुंड, अगर कुंड में करना है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो आप घर पे कर सकते हैं, घर पे टब में पानी भरो, थोड़ा सा गंगा जल उस पर डाल लो और कोई से भगवान को विसर्जन कर दो। बाद बाकी का जो फूल वाला जो भी आपका जो चढ़ावा जो होता है, हवन की सामग्री वगैरह, राख वगैरह, वो आप अपने उसमें डाल के आप गार्डन में डाल सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे मिट्टी, भगवान अगर मिट्टी के बनाए तो भूलेंगे, उसके बाद क्या, अगर बड़े भगवान है आपके तो जो मिट्टी होगी, पानी आपने क्यारी में डाल दिया, जो मिट्टी है उसमें आप पौधा लगा सकते हैं। तो मिट्टी भी हमारे भगवान हमारे पास रहेगा नहीं रहे, है ना, हमने फेंका नहीं, भगवान की दुर्दशा नहीं। अगर हम पीओपी का भगवान बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, भगवान की दुर्दशा होती है, ऐसे कैसे पड़े रहते हैं और लोग निकल रहे हैं उनके ऊपर से, हाथ टूटा पैर ऐसे करके, ऐसे मैंने तो देखा है, बहुत दुर्दशा हो जाती है भगवान की। तो तरस आता है बहुत ज्यादा। 11 दिन लोग पूजा करते हैं, उठा के फेंक आते हैं। कहीं ऐसा होता है क्या? विसर्जन का मतलब होता है पूरी तरह घुल जाना, लीन हो जाना मिट्टी में, है ना, यही तो होता है विसर्जन का मतलब। तो इस तरह से अगर हम कोई भगवान को मिट्टी का बनाएंगे तो घुल जाए, मिट्टी का आराम से घुल जाएगा। तो नदी में करो तो करते, समझ में आया? तो आपने मिट्टी का बनाओ अगर आपको बनाना आता है, नहीं तो कैलेंडर, मूर्ति वगैरह की पूजा करो।
क्या मैं आपको बता दूं, ये मिट्टी है, एक जो खेत की नॉर्मल मिट्टी होती है वो है, और दूसरा न्यूज पेपर कागज जो आप भी कई तरह का जो कार्टन होते हैं, कार्टून आप लोग जानते होंगे, वो गहरा के कूट के, और तीसरा इसको मुल्तानी मिट्टी जो फेस पैक वगैरह बनाते सभी लोग जानते हो। इसको आप इस तरह से अगर गणपति जी दुर्गा जी कोई सा भगवान बनाएंगे तो ये क्रैक नहीं होगा। अगर हम नॉर्मल मिट्टी की बनाएंगे तो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मिट्टी बना लें और उसका आराम से अपने गणपति जी, गणपति बहुत इजी होते हैं, आप बना सकते हैं, कोई बच्चे छोटा सा बच्चे बना सकते हैं। तो आप इस तरह का मिट्टी का बनाएं और घर पर विसर्जन करें। इनको नदी में विसर्जन करके तभी कोई नुकसान नहीं होगा। मूर्तियों के नीचे जो बच्चे चले जाते हैं साथ साथ में बड़ों के साथ में, वो अगर आपके यहाँ झांकी लगाई जाती है तो कभी बड़ों के साथ नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, चाहे आप कहीं भी, आप यूपी हो चाहे एमपी हो, कहीं भी किसी भी शहर का किसी भी स्टेट का आप देखेंगे न्यूज में आता ही रहता है। तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, बच्चे भी दब जाते हैं, बड़े भी होता है। क्या है कि बड़ी मूर्ति होती है, उसका वेट होता है बहुत ज़्यादा, और बच्चे उसमें क्या चले जाते हैं साथ में, और जाते बहुत सारे हैं, भूजंबाजी होता है, डर बजता है ना, शोर शराबा होता है, उसको पता नहीं चलता कितने गए थे। जब घर पे ढूंढे जाते हैं वो बच्चा गया था, आया नहीं, तब पता चलता है वो तो वही नहीं। तो ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लोग तो नदी तालाब में विसर्जन करने नहीं जाएंगे जो बड़े बड़े जगह पे जाते हैं। अब मेरे साथ अब गणपति जी के मैं कपड़ा बना लें, है ना,